हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हैं और कब समाप्त होंगे। साथ में जानेंगे नवरात्रों में कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना विधि, नवरात्रि व्रत की सभी तिथियां और नवरात्रि व्रत के नियम। साथ में जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। नवरात्रि के दौरान घट स्थापना करके माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को लेकर के लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि नवरात्रि कब से शुरू है। तो आज की वीडियो में हम ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं और नवरात्रि व्रत की संपूर्ण तिथि, कलश स्थापना तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे नवरात्रि के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और 9 दिनों तक कौन से उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 नवरात्रे जो सभी मनाते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है और ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और ये 9 दिन बहुत ही खास होते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। इन 9 दिनों में पूजा पाठ, मंत्र जाप और जप तप ये सब करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों के 9 दिनों में आपको कौन से उपाय करने चाहिए आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए, घर में खुशहाली के लिए और धन प्राप्ति के लिए, इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब तक है और नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर को रात्रि के 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:52 पर। घट स्थापना मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:44 से दोपहर के 12:30 पर। नवरात्रि की संपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन, यानी कि पहले नवरात्रि व्रत है। 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि। 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीय तिथि और 18 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा पूजा चौथा दिन
चतुर्थ तिथि। 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता 5वां दिन पंचमी तिथि और 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी पूजा छठा दिन यानी कि नवरात्रि का छठा दिन षष्ठी तिथि और 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी, 7वां नवरात्र होगा सप्तमी तिथि। 22 अक्टूबर को महागौरी यानी कि नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी होगी और 23 अक्टूबर को महानवमी 9वां दिन होगा, नवरात्रि पारण भी होगा। 24 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, दशमी और दशहरा मनाया जाएगा। आइए जानते हैं घट स्थापना विधि। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश या घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा की पूजा में अक्सर लाल रंग का महत्व होता है, तो लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग के नहीं तो आप पीले, हरे इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं पूजा में, लेकिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। तो शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का संकल्प लें, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बो करके उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में रोली से स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधें। फिर कलश में अशोक या आम के पत्ते, सिक्का, दूब, सुपारी डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। और नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं नवरात्रों में अगर आप व्रत रखते हैं तो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर का माहौल सकारात्मक रहना चाहिए और घर में शुद्धता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं या टूटी हुई प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। तो ऐसे में खंडित प्रतिमाएं आप नवरात्रि से पहले ही बदल लें। इसके अलावा घर में बेकार या खराब सामान तुरंत घर से बाहर निकाल दें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाएं। इस दौरान लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो लहसुन प्याज में भोजन ना बनाएं। और पूजा की सामग्री एक दिन पहले ही आप एकत्रित कर लें। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं घर के कलह कलेश को दूर करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप क्या करें। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहे, साथ ही घर में किसी भी प्रकार का कलेश ना हो। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक पान के पत्ते पर केसर को रखें और इसके बाद माँ दुर्गा स्तोत्र या फिर माँ दुर्गा की नामावली का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में खुशहाली के लिए यदि आप चाहते हैं कि घर में खुशहाली बनी रहे, यानी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि घर में खुशहाली बनी रहे, तो इसके लिए नवरात्रि के दौरान घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो सही दिशा में लगाने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। ये जगह तुलसी के लिए शुभ मानी जाती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के पहले 5 दिनों में पान के पत्ते पर रीम लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। फिर नवमी के दिन इन पत्तों को उठाकर अपने पास रख लें। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दें और माँ दुर्गा के
चरणों में चढ़ा दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर होती हैं। और कर्ज से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पान के पत्ते में लौंग और इलायची रख दें। फिर इसका बीड़ा बनाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और कैरियर में आ रही अड़चन दूर करने के लिए नवरात्रि में पान के पत्तों के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं। इसके बाद इन पत्तों को माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। बाद में इन पत्तों को अपने सिरहाने रख कर सोएं। इसके अलावा जॉब और यानी कि नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दौरान चांदी का सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान चांदी का सामान को खरीद कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र ही जॉब की प्राप्ति होती है। और सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के दौरान हल्दी और चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।